नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24, मतलब मोड और मीडियन का डिफरेंस आपको दिया गया, कार्य के अंदर डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब क्या है कि आपको दे दिया गया मोड माइनस मीडियन, ये कितना दिया गया, ये आपको क्वेश्चन से दिया गया है 24, ये आ गया 24। अब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला याद होगा, अगर आप जानते होगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू होता है, मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन इंटू मीन, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। अब इसका मतलब मोड, यहां से हम लोग मोड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो आप मोड इक्वल्स टू लिख सकते हो 24 अब प्लस का मीडियन, मीडियन ये 24 अब प्लस का क्या आ जाएगा, मीडियन, ये आपको दिया गया। अब यहां पे देखो, इसको यहां पे पुट कर दो। अब देखो कि मोड इक्वल किसके है, 24 प्लस मीडियन के, क्या हम मोड के प्लेस पे 24 प्लस मीडियन पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको लिख दो 24 अब प्लस मीडियन, मीडियन इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया आपको 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 मीन। यहां तक क्लियर है। तब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है किसका, मीडियन और मीन का। तो इसका मतलब आप एक तरफ कर लो, ये रहा आपका 24 और ये रहा आपका मीडियन को एक तरफ कर लो। मीडियन डिफरेंस किसका पूछा जा रहा है कि मीडियन और मीन का, एक तरफ मीडियन रखो एक तरफ मीन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरफ लेके आ जाओ, ये आ जाएगा आपको मीन। डिफरेंस किसका पूछा जा रहा है, मीडियन और मीन का, इसको लिख लो मीडियन, ये रहा आपका मीडियन। और यहां पे इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा -3 मीडियन, ये आ जाएगा -3 मीडियन। और इस तरफ कितना है, -2 मीन, -2 मीन, और ये आ जाएगा माइनस का 24, -24। अब यहां पे देखो कि 1 मीडियन में से अगर 3 मीडियन को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2 मीडियन, ये आ जाएगा माइनस का 2 मीडियन। और यहां पे ये तो नहीं होगा कुछ, तो मतलब दोनों माइनस में है, रहने दो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2 मीन और प्लस का 24, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, दोनों तरफ का माइनस आप कैंसिल कर लो। अब यहां से आप क्या करो कि 2 को कॉमन ले लो, यह आ जाएगा आपका 2 मीडियन, 2 मीडियन, और ये कितना आ गया, ये इक्वल्स टू आ गया 2, यहां पे कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा मीन और प्लस का 12, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग अगर मीडियन इक्वल्स टू लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, ये मीडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू आपको दिया गया मीन और प्लस का 12, अब बाय कितना आ जाएगा, बाय में 2 आ जाएगा, 2 से 2 आप कैंसिल कर लो। ओके, इसका मतलब मीडियन, मीडियन और माइनस का मीन, मीन ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 12 के इक्वल। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जाता है मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, ये आ गया आपका 12, 12 किस ऑप्शन में है, ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर बी में, इट मींस 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.25 मीटर is rolling a distance of 11 किलोमीटर। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस दे दिया गया 11 किलोमीटर और एक व्हील का रेडियस आपको दिया गया 0.25 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि इस टोटल 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको टोटल कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करना होगा। अब चलो यहां पे पहले आ जाओ, सबसे पहले आपको रेडियस दिया गया, रेडियस कितना दिया गया, ये आपको दिया गया
0.25 मीटर, ये आपको रेडियस दिया गया, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहले आपको अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना होता है, क्या करते हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, अगर टोटल डिस्टेंस को हम लोग अगर इसके पेरीमीटर से अगर डिवाइड कर देते हैं, कहने का मतलब पेरीमीटर जो होता है उसको सर्कमफ्रेंस कहलाता है सर्किल में, अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस को अगर उसके सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अब बाय सर्कमफ्रेंस, किसका सर्कमफ्रेंस, तो व्हील का। सर्कमफ्रेंस, अब देखो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है, दे दिया गया 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। अब बाय सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। अब देखो कि 11 किलोमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया होगा, और नीचे वाला भी यूनिट किस में है, मीटर में है। इट मींस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस किस में दिया गया, मीटर में दिया गया, इसको लिख सकते हैं 0.25। अब देखो ऊपर का यूनिट भी मीटर और नीचे का यूनिट भी मीटर, अब बिल्कुल ओके है। अब इसमें यहां से अगर हम लोग करें तो यहां से हटाएंगे, यहां पे आ जाएगा 100। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 1000 और ये आ जाएगा इंटू 7 इंटू 100 इंटू 7 इंटू 100, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 25, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो इसको क्या लिख सकते हो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, इसको अगर हम लोग करेंगे 2 2 जा 4 और 25 4 जा 100, 25 से आपका 25 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1000 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ गया, 7000 आ गया। 7000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इट मींस 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। आपको क्लास दे दिया गया है और आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास और मीडियन क्लास, इस दोनों का लोअर लिमिट का सम आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप इसको लिख लो, आपको ये क्वेश्चन किसका है, स्टैटिस्टिक्स का है, और आपको अच्छे से पहले पढ़ लिए होंगे आप लोग। यहां पे देखो क्लास दिया गया, ये फर्स्ट में हम लोगों को क्लास दिया गया है और सेकेंड में फ्रीक्वेंसी दिया गया, फ्रीक्वेंसी। यहां पे देखो, यहां पे पहले हम लोग एक बना लेते हैं बॉक्स, ये क्लास का हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का आ गया, और साथ ही साथ देखो कि आपको यहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे ही बात मीडियन की हो रही है हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी, इसको आप CF लिख लो, ओके। अब इसको यहां से आप मैच कर दो। अब देखो क्या सब आपको दिया गया, क्लास में क्या सब है, क्लास में है 0 to 5, इसके बाद 5 to 10, इसके बाद 10 to 15, और इसके बाद 15 to 20, और लास्ट में कितना दिया गया, 20 to 25, 20 to 25, यहां पे 20 to 25 लिख लो। और ये कितना है, ये 10 है, ये आपको दिया गया 15, ये रहा आपका 12, ये दिया गया आपको 20, और ये रहा आपका 9। सबसे पहले हम लोग CF फाइंड कर लेते हैं, ये रहा 10, 10 में 15 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 25, 25 में 12 ऐड करेंगे 5 2 7 2 1 3 37, 37 में 20 ऐड करेंगे 7 3 2 5, और 37 ये 57 आ गया, 57 में 9 ऐड करेंगे ये कितना आ गया, 66 आ गया। अब देखो यहां पे आपको n इक्वल्स टू कितना आ गया, 66 आ गया, n इक्वल्स टू 66 आ गया। इट मींस हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है मीडियन के लिए, n/2 की। n/2 करने का मतलब 66 अब 2, 66 अब 2, 66/2 कहने का मतलब कितना हो गया 33।
अब आप जरा सा बताओ कि 33 किस में लाइज करेगा? 25 वाले में तो लाइज नहीं करेगा, ये 37 वाले में। इसका मतलब ये जो है ये आपका आ गया मीडियन क्लास। यहां पे लिख लो आप मीडियन क्लास, ये रहा आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितना आया? ये आ गया आपको 10 to 15, 10 to 15। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा था? मीडियन के क्लास के बाद आपसे पूछा जा रहा था मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये निकालना तो बहुत आसान है। अब देखो कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही मॉडल क्लास के कैटेगरी में आएगा। यहां पे देखो कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यहां पे देखते हैं कि 20 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, और ये किसका, इसका क्लास क्या है? 15 to 20। इसका मतलब 15 to 20 क्या हो गया? मॉडल क्लास हो गया 15 to 20। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अगर आपको सम पूछा जा रहा है, अब देखो कि मीडियन क्लास का जो है लोअर लिमिट क्या है? 10 है। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 15 है। और इसका सम अगर करोगे तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे कार्य कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल्ड किया जा रहा है। कार्य कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट 1। कार्य कि कम से कम एक बार 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले देखो कि हम लोग देख लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे। अगर हम लोग टोटल की बात करते हैं तो अगर यहां पे अगर 2 डाइस को हम लोग अगर रोल्ड करते हैं तो 6 into 6 टोटल कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल बी कम अप एट लीस्ट 1 टाइम्स कम से कम 6 आना चाहिए। तो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे ये कितना होगा? 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये कितना आ जाएगा? 1 6। ऐसे ही यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 5 और 2 6। ऐसे ही 3 पे आ जाओ। ये रहा आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। और इसके बाद ये आ गया आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ओके, ऐसे ही आ जाओ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो टोटल कितना हो गया? 36। अब आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करना है। फेवरेबल आउटकम्स क्या होना चाहिए? कार्य के 6 विल कम अप एट लीस्ट 1 टाइम्स। यहां पे देखो इसमें एक बार आपको 6 दिख रहा होगा, इसमें आपको एक बार 6 दिख रहा होगा, इसमें आपको एक बार 6 दिख रहा है, इसमें भी आपको 6 दिख रहा होगा, इसमें भी आपको 6 दिख रहा होगा, और इसमें देखो इसमें सब में 6 है, मतलब इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें भी 6 है। अब देखो 6 5 दो बार आ गया, एक बार यहां भी और एक बार यहां भी, किसी एक को ही लेंगे, या तो इसको लो या तो इसको लो। ओके, अब देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना आ गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना टाइम्स आ गया? 10। अब एक बार और आ रहा है ना, ये कितना आ गया? ये आपको 10, क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 17 है। ये आपको कितना आ गया? ये 10, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी लेंगे ना, ये भी तो आ रहा है ना 6 5, इसमें भी तो एक बार 6 आ रहा है, तो टोटल कितना टाइम्स? 11 टाइम्स आ गया। तो ये आ गया 11, और टोटल आपका पॉसिबल आउटकम्स कितना था? 36। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1, एटलीस्ट
एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 टाइम 6, एटलीस्ट 6, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 11/36। किस ऑप्शन में है? ये आपको दिया गया 11/36 ऑप्शन नंबर सी में। इट में 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 tan बीटा इक्वल्स टू 4। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा और बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इक्वल्स टू व्हाट। क्वेश्चन में आपको दे दिया गया 18 नंबर में कि 5 tan बीटा ये किसके इक्वल है? ये आपको दिया गया 4 के इक्वल्स। इसका मतलब अगर आप यहां से tan बीटा फाइंड करते हो तो tan बीटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 4/5 के इक्वल। अब आपको पता है कि tan बीटा का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? p/b होता है। कहने का मतलब p आपको दे दिया गया 4, b कितना दे दिया गया? 5 दे दिया गया। h आप पहले यहां से फाइंड करो, h आपको पता नहीं। आपको पता है कि h स्क्वायर का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर आपको अभी तक कुछ नहीं पता, p स्क्वायर पता है 4 का स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर पता है 5 का स्क्वायर कर दो। इट मींस ये आ जाएगा 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, और 16 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो 5 4 9 और ये आ जाएगा आपको h स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है 5 tan थीटा 5 tan बीटा इक्वल्स टू 4, ये सही है। tan बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 4/5, p/b आ गया, p आपको 4 आ गया, b 5 आ गया, और h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सही है। p स्क्वायर आपको 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर यह रहा 16 और ये रहा 25, तो यह रहा 6 5 11 का 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 और 5 आ जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 1 3 और 3 1 कितना आ गया? 4 आ गया, ये आ गया आपको 41। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपको 41। इसका मतलब h कितना होगा? √41 होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 sin बीटा। अब बताओ कि sin थीटा या sin बीटा निकालेंगे तो sin बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा का फॉर्मूला आपको पता है p/h होता है। p आपको दिया गया है कितना? p आपको दिया गया 4, और h कितना है? h अभी आपने फाइंड किया √41। और इसके बाद किसकी जरूरत है? इसके बाद आपको cos थीटा की जरूरत है। अब आपको cos बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos बीटा का फॉर्मूला होता है b/h। b कितना दिया गया? b दिया गया 5, और h कितना दिया गया? √41। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको फाइंड करना है 5 sin बीटा। क्या है? 5 sin बीटा, ओके, और इसके बाद -2 cos बीटा, -2 cos बीटा बाय यहां पे 5 sin बीटा, 5 sin बीटा और प्लस का 2 cos बीटा, प्लस का 2 cos बीटा। अब यहां पे सबके प्लेस पे सबका वैल्यू पुट कर दो। 5 इंटू साइन बीटा कितना आया? 4/√41 माइनस 2 इंटू कॉस बीटा कितना आया? 5/√41। इसके बाद 5 इंटू साइन बीटा कितना आया? यह आया आपको 4/√41, और माइनस का ये रहा माइनस, यहां पे है प्लस, ये रहा आपका 2 इंटू कॉस बीटा कितना है? 5/√41। ओके, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये कितना है? क्वेश्चन नंबर 18 है। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ये आपको आ जाएगा यहां पे सॉल्व करने पे 20/√41, और इसको लिख सकते हैं आप 5 2 जा 10/√41 बाय, इसको लिख सकते हैं 20/√41 और प्लस ये रहा 10/√41। इसका √41 आप एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर लोगी तो ये आ जाएगा 20 माइनस का 10, यहां भी √41 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 20 और प्लस का 10, प्लस का 10। इसको क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा आपको 10, 20 में से 10 माइनस होगा 10, 10/√41, और ये आ जाएगा 30/√41। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि फर्स्ट का फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई होता है, इट मींस 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √41 के साथ, और √41 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ।
तो यहाँ पे देखो √41 से √41 कैंसिल, ये कितना आ गया 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, ये कितना आ गया, ये 1/3 आ गया। और 1/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इट मींस 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां देखो कार्य की डायरेक्शन में पहले दे दिया गया कि इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे कह रहा है कि यहां पे देखो इसको ऑप्शन चुनने का तरीका आप क्लास 9th में ही सीख चुके होंगे। यहां पे देखो ए कब चूज करेंगे, जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होगा और रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा होगा असर्शन का, ऐसे कंडीशन में ए चूज करेंगे। बी कब चूज करेंगे, जब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होगा बट रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा असर्शन का, ऐसे कंडीशन में बी चूज करेंगे। और ए सही हो, इट मींस असर्शन सही हो और रीजन अगर फॉल्स हो, ऐसे कंडीशन में सी चूज करेंगे ऑप्शन। और जब असर्शन फॉल्स हो, रीजन ट्रू हो, ऐसे कंडीशन में डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17, कार्य के एलसीएम 340 होगा। पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। आपको इतना पता होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये तो आपको पता होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये जानकारी आपको पहले से होगी। अब फिगर पे आ जाओ, यहां क्वेश्चन में आपको दिया गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना, इसका मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे दिया गया 5780 इक्वल्स टू, अब कार्य के एचसीएफ इज 17, तो एचसीएफ आपको दे दिया गया कितना 17, एलसीएम आपको नहीं दिया गया, एचसीएफ कितना दे दिया गया 17। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एलसीएम जो होगा वो 340 होगा। यहां से एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, तो 5780 अब बाय आ जाएगा 17, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 17 3 जा 51 और ये आ जाएगा 17 4 जा 68 और ये हो जाएगा 0। इट मींस आपका एलसीएम कितना आ गया 340 आ गया। 340 अगर आ गया तो एलसीएम भी क्वेश्चन में 340 दिया गया था, इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं बी पे, स्टेटमेंट को चेक कर लिए ए को, अब स्टेटमेंट आर, इसका मतलब रीजन को चेक करते हैं। रीजन यहां पे दिया गया कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, कार्य के एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। क्या ये बातें सही है? और यहां पे देखो कि इस कंडीशन में जो है यहां पे दिया गया एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये बातें बिल्कुल सही है क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। कहने का मतलब आपको दोनों जो है वो सही आ गया। अब दोनों जब सही आ गया तो आपसे क्वेश्चन अब बताओ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, क्या इस स्टेटमेंट से ऊपर वाले स्टेटमेंट का कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका असर्शन और रीजन दोनों सही था, लेकिन रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था असर्शन का, इसीलिए इस कंडीशन में आंसर इसका बी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट ए, असर्शन आपको दिया गया इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, कार्य कि बीसी इक्वल्स टू अगर 20 यूनिट दिया गया, बीसी कितना दिया गया 20 यूनिट दिया गया, तो सबसे पहले इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा। तो 20 नंबर पे आ जाओ। 20 नंबर में देखो सबसे पहले कार्य कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पहले तो आप ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लो। ये रहा आपका ट्रायंगल एबीसी, इसका नाम हम रख लेते हैं ए, ये रहा बी और ये रहा सी। और आपको दिया गया कि ए बी एंड ए सी, अब ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है और ए सी का मिड पॉइंट जो है वो ई है। ए बी का मिड पॉइंट समझ लो कि ये डी हो गया और इसका मिड पॉइंट ई हो गया। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में कहा गया कि डी का जो कोऑर्डिनेट था वो 3,5 था, इसको आप 3,5 लिख लो। ये रहा आपका 3,5 और ई का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया गया -3 और -3, ये रहा -3 और -3। और आपको क्या दिया गया, और आपको दिया गया BC इक्वल्स टू 20 यूनिट। ये क्या दे दिया गया आपको, BC इक्वल्स टू 20 यूनिट। ओके, अब आपको यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम पता होगा। यहां पे देखो कि ये जो होता है ये क्या होता है, अगर आप यहां से DE फाइंड कर लेते हो तो DE अगर फाइंड करते हो तो ये DE क्या हो जाएगा,
डी जो होगा ये बीसी का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बीसी आपको दे दिया गया है ना क्वेश्चन में, बीसी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 20। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी इतना एंड एरिया। तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि बीसी 20 यूनिट होगा, ये दिया नहीं है। ये हम लोगों को पहले पता करना है कि ये सही है या गलत है, ये तो जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पे पहले आप रहने दो बी और ये रहने दो सी, पहले आप पता करो कि बीसी 20 यूनिट आता है या नहीं आता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डी फाइंड करना होगा। अगर आपको डी फाइंड करते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपको पता होगा। अब यहां पे फिगर पे आ जाओ, यहां देखो x2 कितना है, तो x2 आपका है -3 माइनस x1 कितना है 3 और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 आपको दिया गया -3 माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 5, इसका होल स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ये आ जाएगा रूट अंडर -3 और -3 -6 का स्क्वायर, और ये रहा प्लस का -3 और -5, ये रहा -8 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो √6 का जब स्क्वायर करोगे, माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 36। और ये कितना आ जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 64। और इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 6 4 10 का 0 कैरी 1, और ये आ जाएगा 6 3 9 1 10। इट मीन्स यहाँ पे आपको कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको पता चल गया कि आपको यहाँ पे DE जो है वो DE कितना आ गया, 10 आ गया। DE कितना आ गया, 10। यहाँ पे आप ऐसे लिख दो कि DE इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया। जैसे ही DE होगा तो DE का 2 टाइम्स जो होगा, आपको पता है कि 2DE इक्वल किसके होता है, BC के इक्वल होता है। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 का मतलब हो गया 20 यूनिट। आपको ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, यह आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल सही था। और सेकंड वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कार्य कि वो लाइन जो किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये बिल्कुल सही है कि वो ये DE पैरेलल होता है BC के, और ये BC का हाफ होता है D। उसी का यूज करते हुए अभी हम लोग एसर्शन को फाइंड किए। इसका मतलब देखो कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसर्शन का। ऐसे कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।